हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी एजुकेशन में। इस चैनल पे क्लास 9th की ज्योग्राफी हमने स्टार्ट की है और साथ ही में इकोनॉमिक भी चला रहे हैं। सुबह 5 बजे आपको ज्योग्राफी की वीडियोस मिलेंगी और शाम के 5 बजे आपको इकोनॉमिक्स की वीडियोस मिलेंगी। और दोनों जो बुक्स हैं हम दोनों लैंग्वेज में कवर करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया जाएगा, दोनों लैंग्वेजों में समझाया जाएगा और साथ में इसके एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करवाया जाएगा। तो ओवरऑल हमारा ये 1-1.5 महीने के अंदर पूरा सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए रिमेनिंग पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने 3 चैप्टर ख़त्म कर दिया था और इसका एक्सरसाइज हमें आज करना है। इसके बाद हम 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ड्रेनेज के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा हुई थी। ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया के बारे में आपने जाना था। पेनिसुलम, हिमालय, रिवर्स, गंगा, इंडस वैली, ये मैप और सब कुछ आपने अच्छे से पढ़ा था। तो ये सब कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने ये कट ऑफ लैक्स, ये लैक के बारे में इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, इकोनॉमिकल रोल, पॉपुलेशन, सब कुछ हमने पढ़ा था। तो ये सब कंप्लीट होने के बाद एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन MCQ टाइप है, इसको करते हैं। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं ये आपके पिछले जो चैप्टर्स आपने जो पढ़े हैं उसी के अंदर से ये क्वेश्चन बन के आते हैं। तो ये ईजिली आप इसको कर भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द वुलर लैक लोकेटेड। अब वुलर लैक जो फ्रेश वाटर लैक है और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मैंने जब मैं इस सेक्शन को पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन में ज़रूर आता है, क्योंकि भारत का सबसे फ्रेश वाटर लैक है वुलर लैक। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है। दूसरा देखते हैं, द रिवर नर्मदा हैज़ इट्स सोर्स एट। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको उसमें ही बता दिया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अमरकंटक। ठीक, ये क्यों सी वाला ऑप्शन कैसे क्या होगा, क्योंकि ये सोर्स कहाँ से ये स्टार्ट होती है। तो मैंने आप पीछे देखेंगे अपने बुक्स में तो आपको ये स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी जहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। ये नर्मदा के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं। द नर्मदा राइज इन अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक हिल मध्य प्रदेश से ये निकलती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक इज सॉल्ट वाटर लैक। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन खारे पानी का लैक है, तालाब है। ठीक है, तो इसमें डल हो जाएगा और ये वुलर लैक, गोविंद सागर, ये सब क्या है, फ्रेश वाटर लैक हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, कश्मीर में, नैनीताल में पाए जाते हैं। इसमें से आप सांबर जो पहला देख रहे होंगे ये राजस्थान में पाया जाता है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके पानी से नमक बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि ये सॉल्ट इसमें ज़्यादा होता है। तो फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिसुलम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे दक्षिणी गंगा भी बोलते हैं, जो साउथ पेनिसुलम की सबसे बड़ी नदी है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, गोदावरी। गोदावरी जो है साउथ पेनिसुलम में सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, विच एमंग द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू रीडी वैली। तो इनमें से रीडी वैली से कौन सी नदी निकल के जाती है, तो नर्मदा और ताप्ती मैंने आपको पीछे बताया था। तो इसमें नर्मदा ऑप्शन में नहीं है, ताप्ती है। तो आप इसका डी ऑप्शन मारेंगे, ताप्ती। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय ए वाटर डिवाइड, गिव एन एग्जांपल। तो वाटर डिवाइड्स का मतलब क्या है, आपको इसका एक एग्जांपल भी देना है। तो मैंने ऊपर बताया था अम्बाला जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो वहाँ से इंडस वैली की जो नदियाँ हैं और गंगा वैली की, ठीक, तो दोनों की बेसिन के वाटर क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं वहाँ पे। तो उसका एग्जांपल देकर आप बता सकते हैं कि दो नदियों का पानी आपस में जब डिवाइड होते हैं, और एग्जांपल के तौर पर अम्बाला आप दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर ये पूछा जा रहा है, ठीक है, कि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा बेसिन। ठीक है, वेयर डू द रिवर्स इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन। अब इंडस और गंगा रिवर्स की ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन का मतलब ये का पूछ रहा है आपसे कि सोर्स क्या है इनका, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं नदियाँ, ये कहाँ से पानी इनके अंदर आता है। तो ये क्या हो जाएगी, हिमालय हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर।
तो आप बता सकते हैं कि हिमालय से इसके जो ये सोर्स है इनका, ये वहीं से ओरिजिन से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। नेम द टू हेड स्ट्रीम ऑफ द गंगा वेयर डू यू मीट टू फॉर्म द गंगा। तो अब दो हेड स्ट्रीम रिवर्स के बारे में आपको बताना है। तो नॉर्मली सबको पता ही होता है, तो आप बता सकते हैं यमुना, और मतलब एग्जाम्पल में दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वाई डज द ब्रह्मपुत्रा इन द तिब्बत पार्ट हैज़ लेद स्ट्रिप डिपिट लॉन्ग कोर्स। ये आपसे पूछ रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो तिब्बत में, जो चाइना में पड़ता है, वहाँ पे क्यों पतली छेद या दरार बोल सकते हैं कि क्यों पतली दरार से ही पानी निकलता है और वो वहाँ पे लॉन्ग कोर्स क्यों कवर करता है। तो आप इसका ऑप्शन ये आंसर ये लिख सकते हैं कि लॉन्ग कोर्स ट्रेवल इसलिए करता है क्योंकि वो हिमालय से निकलता है और चाइना होकर पूरी अपने मतलब अपने जो रूट को फॉलो करता है, तो उसका रूट काफ़ी बड़ा है और वो चाइना में ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए उसका रूट जो है वो काफ़ी बड़ा है। और ये इसका लेस स्ट्रिप के बारे में बता सकते हैं कि वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे सकरी गलियाँ मिलती हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे प्लेन एरिया ना होने की वजह से पानी ज़्यादा दूर तक फैल नहीं पाता है, पतली पतली गलियाँ मिलती हैं, तो इसलिए वो वहाँ पे नैरो स्ट्रिप में वो फ्लो करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच टू पेनिसुलम रिवर फ्लो थ्रो। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दो नदियाँ कौन सी हैं जो पिछली तरफ बहती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती मैंने बताया था कि अरबी सी में गिरती हैं दो नदियाँ, और बाकी जितनी भी पेनिसुलम रिवर्स की नदियाँ हैं वो सब कुछ गिरती हैं आपके बंगाल में। ठीक है, वे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो स्टेट सम इकोनॉमिकल बेनिफिट ऑफ रिवर एंड लेक। तो आपको यहाँ पे बताना है कि रिवर्स और लेक का कुछ इकोनॉमिकल बेनिफिट्स क्या है। तो इकोनॉमिकल बेनिफिट में आप बता सकते हैं कि यहाँ पे लोग बोट वगैरह चलाते हैं, वहाँ पे मछलियाँ पालन कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और इकोसिस्टम डेवलप होता है, तो वहाँ से वो अपने लिविंगहुड के लिए, आजीविका के लिए भी काफ़ी चीज़ें इकट्ठा कर पाते हैं। वहाँ पे सैलानी भी आते हैं, तो उनसे भी वो टैक्सेस लेते हैं, उनसे मतलब रिवेन्यूज़ लेते हैं, तो वहाँ पे सर्विसेज देते हैं। तो ये पेड़ पौधे से तो काफ़ी कुछ मिलता है, वो पेड़ पौधे भी वहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल इतना देख सकते हैं, काफ़ी है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बिलो द गिवन नेम ऑफ ए फ्यू लेक ऑफ इंडिया। मैप आपको नीचे दिया हुआ है कुछ नदी भारत में पाई जाने वाली लेक। ठीक, तो इन तालाबों को आपको बताना है। ठीक, दो ग्रुप में डिवाइड करना है। एक ग्रुप आपका नेचुरल है, दूसरा ह्यूमन बीइंग, मतलब कि कौन सा नेचुरल है इनमें से जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है, और कौन आर्टिफिशियल जो मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। तो वुलर लेक आपका नेचुरल है, आपको यह फ्रेश वाटर लेक है, नैनीताल भी फ्रेश वाटर लेक है। गोविंद सागर आपका ह्यूमन मेड हो जाएगा, और उसके बाद ये बरामापाली ये भी क्या हो जाएगा, नेचुरल है। सांभर भी क्या है, नेचुरल है। ठीक है, और निजाम सागर ये नेचुरल है। नागार्जुन भी निजाम सागर और नागा अर्जुन सागर जो है ये दोनों क्या है, ह्यूमन मेड है। ठीक है, डल और बीटमा, कोटक, चिल्का, ये एच तक सब कुछ क्या है, नेचुरल है। ठीक है, राणा प्रताप सागर जो है वो आपका ह्यूमन मेड है, और उसके बाद हीराकुंड जो है वो भी ह्यूमन मेड है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन हिमालय एंड पेनिसुलम रिवर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन को एक दो बार अच्छे से लिख लेते हैं, मेरी माने तो आप इसे 2-3 बार इस क्वेश्चन का आंसर को लिखिए खुद से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हिमालय जो रिवर्स हैं, ठीक, उन और पेनिसुलम रिवर्स, उनके सिग्निफिकेंस को, उनके जो नदियाँ पाई जाती हैं उनको आपको डिराइव करना है। तो आप सिग्निफिकेंस में बता सकते हैं कि जो ऊपर की नदियाँ होती हैं, जो हिमालय के रिवर्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इनमें पानी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल देखने को मिल जाता है, और वहाँ से इनकी जो सोर्स होता है वो ग्लेशियर होता है, वहाँ पे पानी काफ़ी इकट्ठा होता है, ग्लेशियर। ठीक है, आइस शीट से जो मेल्ट होने के बाद पानी जो बनता है वो इनके सोर्स का कारण बनता है, तो इसलिए वहाँ पे पानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है हिमालय रेंज के रिवरों में। और ये प्लेन एरिया में काफ़ी फ्लो करते हैं, तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में भी वेल डेवलप होती हैं, और ये पूरे 12 महीने आपको देखने को पानी मिल जाएगी। और यहाँ पेनिसुलम की बात करेंगे तो जैसे इसके अपोजिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो पानी कम आपको देखने को मिल जाएगा, बारिश कम होती है, लो रेनफॉल होता है। और ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आप देखो, इसको सिग्निफिकेंस कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिसुलम प्लेटिंग।
अब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जो प्लेट्यून में पाया जाता है, ठीक है, आप इसको मैप में देख सकते हैं, पीछे लिखा हुआ है जो आपको इसी चैप्टर में मैप दिया हुआ है। तो ईस्टर्न घाट में जो रिवर्स फ्लो करती हैं और वेस्टर्न घाट में जो रिवर्स फ्लो करती हैं, तो उसके बारे में आपको ये बताना है, ठीक है, और उन दोनों को कंपेयर करना है कि मतलब दोनों में कौन ज़्यादा नदियाँ किस तरफ फ्लो करती हैं, कम नदियाँ किस तरफ फ्लो करती हैं, किस साइड ज़्यादा पानी होता है, किस साइड से फ्लो करना स्टार्ट करती हैं और किस साइड जाके गिरती हैं। तो ये सब आपको पता ही है कि नर्मदा और ताप्ती जो है वो जाके आपका अरेबियन सी में गिरती हैं और बाकी सब जितनी भी नदियाँ हैं सब बे ऑफ बंगाल में आके गिरती हैं। तो अब एग्जांपल में ये बता सकते हैं कि हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा किधर है, वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट की तरफ भाग जाएंगे तो हाइट कम होती जाती है। तो कोई भी चीज़ ढलान से के नीचे की तरफ आएगी तो पानी उधर ही आएगा। तो जाहिर सी बात है कि बे ऑफ बंगाल की तरफ सारी नदियाँ जाके गिरती हैं। सिर्फ 2 नदियाँ आपका नर्मदा और ताप्ती अरेबियन सी में गिरती हैं। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आगे आपका लास्ट क्वेश्चन, विच आर द गिवन वाई आर रिवर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री इकोनॉमिक। अब रिवर्स जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है कंट्री की इकोनॉमिक के लिए। तो मछली पालन, एग्रीकल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नदियाँ, क्योंकि हमारे देश में अभी भी वेल डेवलप्ड ट्यूबवेल सिस्टम नहीं है, इलेक्ट्रिकल पूरी तरह से नहीं हमारे देश में कंट्री में फैला हुआ है। तो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए अभी भी बहुत सारे गाँव रिवर्स के जो छोटी छोटी नदियाँ जो नाले होते हैं उस पर डिपेंडेंट है। तो ये इकोनॉमिकली आप इसको बहुत अच्छे से डिराइव भी कर सकते हैं। तो इसको आप खुद कीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको 4, 5, 6 इसको आपको ज़रूर लिखना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सेशन ख़त्म होता है। मैप में आपको ये दिया हुआ है, तो ये नदियाँ जो है मैप में आपको दिखानी है। कुछ लैक्स हैं, ये भी आपको मैप में याद रखना है। क्वेश्चन में आ जाता है कि इनमें से पूछ देगा कि मैप में आपको बनाने को आ जाता है कि नर्मदा नदी को दिखाइए, ताप्ती को दिखाइए, महानदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो इनमें दामोदर, ठीक, इसको सतलज आपको याद करना पड़ेगा। ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं मैप में आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लेक के बारे में पूछेगा तो वुलर लेक तो पक्का पूछेगा, और सांभर लेक और चिल्का भी इम्पोर्टेंट है। ये 3 आपको याद होनी चाहिए। नैनीताल वेलीताल तो आप वैसे भी याद कर सकते हो। तो ये मैपिंग में भी आप याद रखना ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। चिल्का आपका उड़ीसा में पड़ जाएगा, सांभर आपका राजस्थान में, और ये आपका वुलर लेक आपका जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कर लेनी चाहिए। और इसके बाद ये सेशन ख़त्म होता है। इसके एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट करवा दिया। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी ख़त्म होता है और अगले वीडियो से हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।